है सत्ता की। लड़वा कौन रहा है कि इनके बीच में जो तथाकथित लोग हैं जो कि अपने आप को मौलाना बोलते हैं, जो कि अपने आप को इमाम बोलते हैं, वो करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? क्योंकि उनको इस देश की सत्ता चाहिए, इस देश के ऊपर उनको अधिकार चाहिए, इसलिए करवा रहे हैं। इसमें कौन मरेगा? हिंदू मरेंगे, जो मुसलमानों में जो लड़ेंगे वो मरेंगे, लेकिन मजा कौन लेगा? जो ऊपर वाले हैं वो मजा लेंगे। उसके बाद बर्बाद कौन होगा? तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। ये चौथी है, और अगर कोई 5वीं 6ठी 7वीं की इजाजत होती और मेरा नाम शामी की जगह शमीम होता तो शायद मैं इनकी जौजा होता। मुझे बताइएगा इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे प्यारे एक से एक बढ़कर है। वो तो ठीक है, ये सारे प्यार की निशानी है ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों इतना जरूरी है? आपने इस छोटे से जो क्लिप है उसमें आपने देख लिया होगा। एक व्यक्ति है जिसने 4 शादियां की हैं, उसके 20 से 30 बच्चे हैं। बाप रे, आप समझिए कि एक ही व्यक्ति के 20 से 30 बच्चे हो गए हैं। तो ऐसे अगर मुसलमानों में कुछ नहीं तो अगर हम 1 लाख व्यक्ति को ले लें, अगर मोटा मोटी आप 1 लाख व्यक्ति भी ले लें तो समझिए कि वो कितनी जनसंख्या हो जाएगी। और ऐसे आपको बहुतेरे मिल जाएंगे हमारे अल्पसंख्यक, जिनको तथाकथित अल्पसंख्यक समाज में ऐसे बहुतेरे मिल जाएंगे। और ये जनसंख्या क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि जो हिंदू हैं, जो इनको बहुल बोला जाता है, उनको ख़त्म किया जा सके, उनको इस देश से भगाया जा सके। और ये लड़ाई किस चीज़ की? तो लड़ाई है सत्ता की। लड़वा कौन रहा है कि इनके बीच में जो तथाकथित लोग हैं जो कि अपने आप को मौलाना बोलते हैं, जो कि अपने आप को इमाम बोलते हैं, वो करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? क्योंकि उनको इस देश की सत्ता चाहिए, इस देश के ऊपर उनको अधिकार चाहिए, इसलिए करवा रहे हैं। इसमें कौन मरेगा? हिंदू मरेंगे, जो मुसलमानों में जो लड़ेंगे वो मरेंगे, लेकिन मजा कौन लेगा? जो ऊपर वाले हैं वो मजा लेंगे। उसके बाद बर्बाद कौन होगा? तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। विचारधारा जो है हमारे सनातन संस्कृति की, वो खत्म हो जाएगी। जब सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगा तो विश्व में रह ही क्या जाएगा? भारत ही तो ऐसा एक देश है जो कि विश्व को विश्व गुरु के रूप में अपने को प्रदान करके विश्व ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रसार करता है। ज्ञान का मतलब सत्य, सत्य का प्रसार करता है। और जब भारत ही खत्म हो जाएगा तो विश्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व का दिल कौन है? तो भारत है। यहीं से सारी की सारी चीज़ों का प्रसार होता है। ज्ञान हो गया इसका, यहीं से ज्ञान हो या धर्म हो, इसका यहीं से प्रसार होता है। और इसी को ख़त्म करने की षड्यंत्र रची जा रही है। आप समझिए कि अभी रुपेश पांडे की हत्या हुई थी झारखंड में, इसके पहले किशन भारवाड़ की हत्या हुई थी हिजाब के विरोध में, फिर इसके बाद लावण्या की हत्या हुई थी धर्मांतरण के कारण, उसके बाद फिर कर्नाटक में एक व्यक्ति की और हत्या हुई थी। तो मतलब ये हत्याएं लगातार जारी है। किस लिए जारी है? क्योंकि उनको अपनी बातें मनवानी है। उनको हमारा जो प्रशासनिक जो हमारा प्रशासनिक है, प्रशासन, उसके अंदर उनको अपनी बातें मनवानी है, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके वो जो चाहते हैं वो करवाना है। ये चौथी है, और अगर कोई 5वीं 6ठी 7वीं की इजाजत होती और मेरा नाम शामी की जगह शमीम होता तो शायद मैं इनकी जौजा होता। मुझे बताइएगा इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे प्यारे एक से एक बढ़कर है। वो तो ठीक है, ये सारे प्यार की निशानी है ये आपके, लेकिन एक दिल के करीब होता है। एक से बढ़कर मैं तो ये कर, पहली जो आपकी वाइफ थी, उन्होंने इजाजत दे दी आपको दूसरी शादी की? अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत दी है तो साथ खड़ी है, सारी जिंदगी साथ निभा रही है। टाइम कैसे देते हैं चारों को? जुम्मे वाले दिन टाइम तब्दील होता है, जुम्मे से लेकर जुम्मे तक, अगले जुम्मे तक एक बीवी की बारी होती है। और जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से एक दिन मिल जाए, ना मिले, घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए। घंटा भी बहुत होता है। तो ये 28 बच्चों में से नाम याद है आपको सबके? जी सबके नाम याद है। मैं बताए चले गिनवाए अल्लाह के फजल से। आप देखें जी, अब्दुल हफीज, अब्दुल मजीद, यूसुफ, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, ये बड़े घर वालों से हो गए। छोटे अब्दुल्ला, ज़ियाउल्लाह, फादुल्लाह, कलीमुल्लाह और सैफुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, और जनाब वो तो आप में से को होता था उसका नाम रख। नाउज़ुबिल्लाह। तीसरी मेरी बीवी से अल्हम्दुलिल्लाह सारिम है, और हसान है, ये छोटा जो 2.5 माह का है, ये इसका नाम जैद है। ठीक है। और चौथी में से अल्हम्दुलिल्लाह एक सलाहुद्दीन है, ये खड़ा है, सलाहुद्दीन, इमादुद्दीन, सादुद्दीन, और ये जो गोदी में है शुजाउद्दीन। वाह 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 वाह, सब बच्चों के इनको नाम याद है। वाह वाह वाह, इनके लिए क्लैपिंग करें। आपके अब्बू को आप सबके नाम याद है, क्लैपिंग करें। पापा के लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे, इनमें से यानी 7 बेटे
और 3 बेटियां। इसी तरीके से ये जो दूसरी इनकी बीवी है, इनमें से इनके 5 बेटे 2 बेटियां, यानी टोटल 7। ये जो तीसरी बीवी है, इनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां, यानी टोटल 6। और ये जो चौथी है, इनमें से इनकी 1 बेटी और 4 बेटे हैं, और ये कुल मिलाकर सब बच्चे 28 बनते हैं। सर सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप नींद में किसी को ये तो नहीं कहते हो तू किंदा है? कभी ऐसे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मनसूबाबंदी वाले आपके घर नहीं आए थे या यूं हुआ वो बच्चे सिपारा पढ़े हो, वो मदरसा समझ के वापस चले गए? पता नहीं, ये अल्लाह को बेहतर जानता है, वो तो नहीं आए। मुझे लगता है अगर मनसूबाबंदी वाली कोई औरत आती ना आपके घर तो वो आपको समझाती कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। ये दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता है तो समझिए ये देश की हालत क्या हो जाएगी। देश गाय भैंस साला नहीं बल्कि सुअर साला हो जाएगा, क्योंकि सुअरों की जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही रहती है। और वही हालत हमारे देश में हो जाएगी कि एक एक मुसलमान व्यक्ति के पास कुछ नहीं तो 40-40 बच्चे होंगे। और समझिए कि जब ये भीड़ बाहर निकलेगी तो इनको रोजगार मिलेगा, इनको भोजन मिलेगा? कौन लाएगा इतना भोजन? कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और ये जनसंख्या क्या करेगी? जो भीड़ आएगी तो फिर ये जेनोसाइड करेगी, यानी नरसंहार करेगी। इसका करेगी तो हिंदुओं का नरसंहार करेगी। और जब ये नरसंहार होगा तो उसके बाद क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा पूरे विश्व में। मैं ये डायरेक्टली इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये होने वाला है। क्योंकि अगर इनकी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, अगर इनके ऊपर लगाम नहीं लगाएगा तो ये जो कश्मीर में जो हुआ था, आपने द कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखी होगी, वो हालत हमारे यहाँ भी हो जाएगी। इसलिए इनके ऊपर ये रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं, और देखिए ये सबसे जरूरी किसके लिए? ये सबसे जरूरी है मुसलमानों के लिए। क्योंकि अगर वो 30-40 बच्चे अगर पैदा करेंगे तो ना उनको भोजन मिल पाएगा, ना उनको नौकरी मिलेगी, ना उनको कोई सुख सुविधा मिलेगी। तो जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, और सबसे जो हालत खराब होगी उनकी औरतों की होगी। क्योंकि एक एक औरत 10 से 15 बच्चे पैदा करेगी, 20 बच्चे पैदा करेगी, तो समझिए उसका पूरा जीवन तो बच्चे पैदा करने में निकल गया। वो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाएगी। तो उसकी हालत इतनी दयनीय होगी कि आप उससे पूछेंगे तो उसको दर्द से पूरी जीवन वो करा रही होगी। सोचिए कितना हालत बेकार होता है। एक बच्चे पैदा करने में एक औरत परेशान हो जाती है, जिसको 15-20 बच्चे पैदा करना, वो क्या करेगी? तो सबसे बुरी हालत उन औरतों की होती है, क्योंकि मुस्लिम औरतों की। क्योंकि अगर वो नहीं पैदा करेगी तो वो जाकर के दूसरी शादी कर लेगा, दूसरी शादी करके उसके साथ बच्चे पैदा करेगा, तो उनको तो हर तरफ से उनको लानत ही है। तो इसलिए ये सारे के सारे कानून आने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ताकि वो दूसरी शादी भी न कर सके और बच्चे भी कम पैदा करने पड़े, ताकि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी सुरक्षित रहें और सुखी से रहें, और उनको भोजन, नौकरी सब की व्यवस्था हो, ताकि वो भी सुख सुविधा से इस देश में रह सके। तो इसलिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग साथ देंगे और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि पूरे देश में आग की तरह फैल सके और पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मांग उठे और पूरा देश जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए उठ खड़ा हो। और तभी इस देश में शांति आ पाएगी दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ा विनाश है। अगर जनसंख्या ज़्यादा आएगी तो न हम खा पाएंगे, न दूसरे खा पाएंगे, सभी भूखे मरने लगेंगे। और रोग भी ज़्यादा आ जाते हैं। हम कहाँ से उतना भोजन, कहाँ से सुख सुविधा, कहाँ से उनके लिए मेडिकल की सुविधा लेके आएंगे? हम कहाँ से उतनी सड़कें बनाएंगे और कहाँ से उतना अनाज पैदा करेंगे जिससे वो खाना खा सके? हो ही नहीं पाएगा। तो भारत के लिए अभी सबसे बड़ा खतरा, आतंकवाद से भी सबसे बड़ा खतरा है जनसंख्या। और इस जनसंख्या को रोकना बहुत ही जरूरी है। और ये तभी रुकेगा जब हमारे देश के यूथ, हमारे देश के जो नौजवान हैं वो आगे आएंगे और इसके लिए आवाज उठाएंगे। तभी देश की जो संसद है इसके लिए कानून बनाएगी और फिर देश में जनसंख्या रुक पाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे विचार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।